तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टूल्स परचेस करने की ज़रूरत है, कौन से टूल्स परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी बिलिंग्स और एपीआई के बिलिंग्स में डिफरेंस क्या है, कौन से सब्सक्रिप्शंस आपको लेने हैं, कौन से सब्सक्रिप्शंस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में काम चल जाएगा, और आपको कैसा किक स्टार्ट करना है आपका एआई कंटेंट ऑटोमेशन सिस्टम, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखो, और जो भी टूल्स की नीड होगी, वेबसाइट की नीड होगी जहाँ पे आपको साइन इन या फिर लॉग इन रजिस्टर वगैरह करना होगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द हार्ट ऑफ द ऑटोमेशन, जो कि N8N है। N8N आप दो जगह से परचेस कर सकते हो। एक है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि कुछ ऐसी दिखती है, और एक है होस्टिंगर के थ्रू जो कि सेल्फ होस्टेड N8N प्रोवाइड करता है आपको। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सेल्फ होस्टेड N8N में होता क्या है कि आप एक सर्वर परचेस करते हो जिसमें कि N8N रन होता है 24/7। ओके, 24 आवर्स वो रन होता है एक वर्चुअल सर्वर में, और जो आप N8N उनके ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करते हो वो रन होता है क्लाउड सिस्टम पे। इट इज नॉट सेल्फ होस्टेड, ये उनके क्लाउड सिस्टम में रन होता है। तो रही बात परचेस करने की, आपको क्या परचेस करना चाहिए? अगर आप ट्राई और टेस्ट करना चाहते हो अपना सिस्टम और एक बार रन करके चेक करना चाहते हो सब कुछ, तो N8N ऑफर्स यू 14 डेज फ्री ट्रायल। ये दिख रहा है आपको, स्टार्ट फॉर फ्री। अगर आप प्राइसिंग में जाते हो इसके, तो इधर आपको दिखेगा स्टार्ट फ्री ट्रायल। तो ये नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, आपको कोई कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं, बस साइन इन पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, और जो भी डिटेल्स है वो डालना है। आपके 14 डेज स्टार्ट हो जाएंगे, आपको इधर कॉर्नर पे दिखाई देगा लॉग इन करने के बाद। और सेल्फ होस्टेड में फ्री ट्रायल नहीं रहता, आपको सीधा परचेस करना पड़ता है। और सिंस आप न्यू यूजर हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है 30 to 40% जब आप फर्स्ट टाइम परचेस करते हो। तो अगर आपको ट्रायल चाहिए 14 डेज का, तो आप N8N के वेबसाइट से परचेस कर सकते हो ऑफिशियल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इधर से बस आपको साइन इन पे जाना है और विदाउट एनी कार्ड और आपका इन्फॉर्मेशन डाल के आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको 14 डेज फ्री ट्रायल चालू हो जाएगा। उसके बाद 14 डेज के बाद आप अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो, जो कि रहता है 20 यूरोज। 20 यूरोज इज अराउंड 2200 अराउंड जीएसटी वीएसटी पकड़ के। तो ये चीज आपको 2000 या 2200 में पड़ता है। तो स्टार्टर पैक सफिशिएंट है आपके ऑटोमेशन को रन करने के लिए। अगर आप सेल्फ होस्टेड स्टार्टिंग से लेना चाहते हो जो कि पेड रहता है, इसमें कोई फ्री ट्रायल नहीं है, तो आपको बस लॉग इन करना है और चूज योर प्लान पे क्लिक करना है, और इधर आपको 4 प्लान्स मिलेंगे। उसमें से जो स्टार्टिंग वाला प्लान है वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। सिंस मैंने बताया कि ये एक वर्चुअल सर्वर है, तो इसमें स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं रैम के फॉर्मेट में, स्टोरेज के फॉर्मेट में, जो कि बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है, तो इनका प्राइस 600 रुपए है। तो अगर आप चूज करते हो इसको, तो आप देख सकते हो कि इनका 600 रुपीज तब आपको पड़ेगा जब आप उनका 24 मंथ्स का प्लान लेते हो। अगर आप 1 साल का लेते हो उनका प्लान, तो 700 रुपीज पड़ता है। और अगर आप 1 महीने का टेस्ट करते हो तो 1000 रुपये का पड़ता है। तो अराउंड टैक्स वगैरह पकड़ के 1200 रुपये हो जाते हैं। ओके, तो ये जैसा मैंने बोला कि स्टार्टिंग में ये डिस्काउंट देते हैं आपको, तो आपका प्राइस 1200 हो जाता है। पर अगले महीने से इनका प्राइस देखो कितना हो रहा है, 1700 रुपये। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप रिन्यू करने चाहते हो तो आपको 1700 रुपये पड़ेगा। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इसका सोच रहे हो तो 1 साल का प्लान ले लो, आपको मैसिव डिस्काउंट में मिल जाएगा। ओके, 9897। अगर आपके पास जीएसटी वगैरह है तो आप वो क्लेम भी कर सकते हो। उसके अलावा फिर रिन्यू होता है ये 1200 में। ओके, 1 साल के बाद। अभी अगर आप सोच रहे हो कि सबसे पहले मैं N8N में फ्री ट्रायल लेता हूँ, 14 डेज ट्राई करता हूँ और फिर होस्टिंगर पे स्विच होता हूँ, तो इसमें दिक्कत कोई नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम आएगी, आप जब कनेक्शंस वगैरह करोगे, एपीआई वगैरह सेटअप करोगे, तो आपका वो सारा एपीआई और डेटा N8N के क्लाउड में सेव होता है। तो आप वर्कफ्लो तो डाउनलोड कर लोगे जो आपने डाले हैं, और होस्टिंगर में आप पेस्ट भी कर सकते हो इसके पेमेंट के बाद। पर क्या होता है कि जो एपीआई और क्रेडेंशियल्स आपने डाले हैं वो आपको फिर से डालने पड़ेंगे इस N8N में, क्योंकि ये नया अकाउंट बना रहे हो आप होस्टिंगर पे। तो आप ये पुराना अकाउंट आपका लिंक नहीं कर सकते हो आपके नए वाले होस्टिंगर के प्लान। और जब आप ये पेमेंट भी करते हो तो ये कुछ आगे का प्रोसेस भी बताता है कि आपको ये कौन सा N8N लेना है। तो ये दिख रहा है आपको N8N लेना है, तो ये सिलेक्ट करना है और फिर पेमेंट करनी है। ओके, और सर्वर लोकेशन बाय डिफॉल्ट इंडिया ही रहेगा, तो इंडिया ही रखना है इसको। डेली ऑटो बैकअप की ज़रूरत नहीं है, तो इसको अनटिक ही रहने देना और कंटिन्यू करके आप पेमेंट कर देना। इसके बाद आपको पासवर्ड के बारे में पूछेगा, कुछ 1-2 प्रोसेस हो गए, और उसके बाद आपका होस्टिंगर पूरा तरीके से सेटअप हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद आपको क्या दिखेगा।
तो इसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। इसमें आपको बस आपका जो VPS है उस सेक्शन में जाना है। इधर मैनेज का ऑप्शन रहेगा, मैनेज पे क्लिक करना है और फिर इधर आपको जाना है मैनेज ऐप में। ठीक है, आप रजिस्टर करने के बाद मैनेज ऐप पे जाओगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपका N10 में। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, ये मैंने फोल्डर्स अलग अलग क्रिएट किए हैं। तो यहाँ से आप नॉर्मल जैसा N10 यूज़ करते हो हमने बताया हुआ है वैसे आप वर्क को क्रिएट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप N10 लॉगिन करते हो तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होगी, तो आपको आपके मेल में मिल जाएगा या फिर आपने ऑलरेडी पासवर्ड डाला होगा तो वही पासवर्ड यूज़ करना है। ओके, जब आप होस्टिंगर का पासवर्ड बनाते हो पेमेंट के बाद तो वही पासवर्ड आप N10 के लिए भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको मेल चेक करना है। मेल में आपको एक लाइसेंस की मिलता है, तो वो लाइसेंस की आपको डालना पड़ता है आपके सारे बेनिफिट्स अनलॉक करने के लिए। तो वो कैसे करते हैं, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको सेटिंग्स में क्लिक करना है, यूसेज एंड प्लान में जाना है और एंटर एक्टिवेशन की पे क्लिक करना है और जो जीमेल में आपको एक एक्टिवेशन की आया होगा वो यहाँ पे पेस्ट करना है और एक्टिवेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बोलेगा कि आपका जो एक्टिवेशन है सक्सेसफुल हो गया है, आप सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इससे आपका N10 पूरे तरीके से अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप यूट्यूब पे भी जाकर N10 कैसे होस्ट करते हैं होस्टिंगर पे वो भी चेक कर सकते हो, बहुत सी ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा था होस्टिंगर पे होस्ट करने के लिए, बट N10 में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, बस साइन इन करो, क्रेडेंशियल वगैरह डालो और बस डन, N10 आपका दिख जाएगा, आपके वर्क फ्लोज ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। ओके, तो ये सारा प्रोसेस ऑफिशियल N10 के वेबसाइट पे नहीं होता। बस इसका मेन है कि प्राइसिंग, N10 के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, जैसे मंथली करता है $24 हो गया। ठीक है, तो 24 अगर आप एनुअली लेते हो तो आपको €20 होता है, मंथली लेते हो तो $24 होता है, तो इट्स अराउंड 2500 आई गेस यूरोस के हिसाब से। ठीक है, इसलिए हम हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट करते हैं कि आप होस्टिंगर से लो, ये कंपैरेटिवली बहुत सस्ता पड़ता है। होस्टिंगर में आपको 1700 में पर मंथ अगर आप करते हो तो मिलेगा, अगर आप साल का लेते हो तो आपको 1000-1200 में करके मिल जाता है। तो अगला है जेमिनाई का बिलिंग कैसे करते हैं, अपना पेमेंट वगैरह कहाँ से डालते हैं। जेमिनाई का आपने देखा होगा कि आपको लगता होगा कि इनका सब्सक्रिप्शन वगैरह मॉडल रहता है, तो ऐसा नहीं रहता। इसमें पे एज यू गो मॉडल रहता है, जिससे कि आप जितना यूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली वो चार्ज करते हैं। डिफॉल्ट में अगर आप पेमेंट सेटअप नहीं करते हो तो आपके दिन में बस 20 एग्जीक्यूशंस कर सकते हो, और हमारा वर्क फ्लो ऐसा डिजाइंड है कि वो एक टाइम पे 14 एग्जीक्यूशंस आराम से खा लेता है। तो टेस्टिंग के पर्पज से देखा जाए तो आप 20 एग्जीक्यूशंस आराम से एक्सीड कर दोगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका बिलिंग सेटअप करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल एआई स्टूडियो में। गूगल एआई स्टूडियो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन कर लेना। मैंने लॉगिन किया हुआ है तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसके बाद आपको नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे गेट एपीआई की पे जाना है, और फिर आपको यहाँ पे आपका एपीआई ऑलरेडी क्रिएटेड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि कनेक्ट माय बिलिंग अकाउंट, ऐसा कुछ तो मिलेगा। तो इस पर बस क्लिक करना है और आपको डिटेल्स वगैरह पूछेगा कि आप एग्री करते हो कि नहीं, आपका इंफॉर्मेशन दो, आपका थोड़े डिटेल्स बताओ, बैंक अकाउंट या फिर आपका जो यूपीआई है वो कनेक्ट करो, कार्ड है तो कार्ड कनेक्ट करो, और फिर आपका प्रोसेस यहाँ से हो जाएगा। बट अगर आप एक दिन बाद फिर से चेक करते हो यहाँ पे, तो आप अगर बिलिंग सेक्शन में जाते हो तो आपको यहाँ पे एक रेड कलर में पॉपअप आएगा, जैसे मुझे आ रहा है, गूगल इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट योर इंडिया टैक्स इन्फो। और इसके अलावा भी आपको बोलता है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट योर वेरिफिकेशन प्रोसेस, ऐसा कुछ। तो इधर बस एक्सपांड करके वेरीफाई करने पे क्लिक करना। वो आपको क्या करते हैं कि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करते हैं, आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं। तो वो प्रोसेस आप एक बार कर लोगे तो आपका ये अकाउंट सेटअप कंप्लीटली हो जाएगा। और ये गूगल टैक्स इन्फॉर्मेशन भी आप डाल देना। अगर आप अनरजिस्टर्ड यूज़र हो, यानी कि आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो, तो आप अनरजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड डाल सकते हो। अगर आपका बिजनेस वगैरह है तो रजिस्टर्ड यूज़र डाल के तो आपका जीएसटी नंबर वगैरह डालना और इसको सेव कर देना। तो इसके बाद कोई भी और डेटा देने की उनको ज़रूरत नहीं है, सब सेटअप आपका हो जाएगा। तो आप अपना जेमिनाई यूज़ कर सकते हो वर्कफ्लो को रन करने के लिए। अगर आप ये वेरीफाई नहीं करते हो तो आप अगर वर्कफ्लो रन करोगे तो कभी कभी इशू आएगा कि अभी ये मॉडल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम अभी जनरेट नहीं कर सकते। तो इसका रीज़न इसलिए है कि आपने इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आपका आइडेंटिटी वगैरह नहीं दिया, इसकी वजह से हो रहा है। इसलिए वो आपको
पेड टायर की जगह आपको फ्री टायर वाला यूज करने दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी तक ट्रांजिशन नहीं हुए हो पेड टायर में। जब आप वेरीफाई वगैरह कर दोगे यहाँ से, तो आपको वो पेड टायर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कभी कभी ये आपको 1000, 2000 या 5000 रुपए मांग सकता है। मेरे क्लाइंट के केस में इन्होंने 1000 रुपीज मांगा था इनके वॉलेट में डालने के लिए, तो वो आप डाल सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो आगे जाकर अकाउंट, तो आप वो 1000 रुपीज फिर से विड्रॉ कर सकते हो। ये बस उनका वेरिफिकेशन मेजर रहता है कि आप लेजिटिमेट यूजर हो कि नहीं, ये चेक करने के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप यहाँ पे जो रेड कलर में आएगा आपको आगे जाकर, अगर आपने अपनी आइडेंटिटी वगैरह नहीं डाली है, तो वो 2-3 महीने बाद क्या करते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर देंगे। तो फिर आप ये जेमिनाई यूज नहीं कर पाओगे, इनका एपीआई का सिस्टम, अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप स्टार्टिंग में ही इसको वेरीफाई कर देना। जहां पर अगर आपको पॉपअप भी आता है वेरीफाई करने के लिए, तो वो वेरीफाई कर देना। तो अब बारी है 11 लैब्स की। 11 लैब्स के लिए आपको क्रिएटर पैक लेना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है क्रिएटर पैक। ये क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इसमें आता है प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग। अगर आप स्टार्टर पैक देखते हो, इसमें कोई आपको प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग नहीं मिलता। मतलब अगर आपको अपना ऑडियो क्लोन करना हो, तो आपको प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग वाला पैक लेना ही पड़ेगा। और क्रिएटर पैक ऐसा है कि वहां से प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग पैक चालू होता है। तो ये याद रखना, स्टार्टर पैक लोगे तो आपको प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग नहीं मिलेगी, आपको क्रिएटर पैक लेना है। और इसमें आपको एपीआई के लिए कुछ अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। क्रिएटर पैक परचेस करते हो तो वो आपके टोकन्स में से ही वो चार्ज करेगा। तो आपको बस क्रिएटर पैक ही चूज करना है, एपीआई के लिए अलग से पैसे भरने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सर्प एपीआई में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है, अपने अकाउंट से लॉग इन करना है। वो आपको ईमेल और फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा, तो आपको वेरीफाई करना है और आपका एपीआई आपको फ्रंट स्क्रीन पे ही दिख जाएगा। तो वो एपीआई वाले वीडियो में हमने कवर कर रखा है, वो आप आगे देख सकते हैं। तो इसमें कुछ आपको पे करने की जरूरत नहीं। इनका मंथली लिमिट 250 सर्चेज रहता है, जो कि आराम से, अगर आप रोज भी कंटेंट क्रिएट करते हो तो भी इनका जो क्रेडिट है वो एग्जॉस्ट नहीं होता है। तो अभी हम आते हैं हेजन के बिलिंग पे। तो हेजन आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, आपका अवतार क्रिएट करने के लिए, आपके क्लाइंट का अवतार यूज करने के लिए। तो इसमें आपको क्रिएटर प्लान लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फ्री प्लान से भी हो जाता है। बस इसका प्रॉब्लम ये है कि आप अवतार तो क्रिएट कर सकते हो, बट आप महीने में एक ही वीडियो जनरेट कर सकते हो इसमें। ठीक है, मतलब आप ऑडियो दोगे 11 लैब से, या फिर स्क्रिप्ट दोगे अपनी, और आप एक्सपोर्ट करोगे बनाकर वीडियो, तो ये बस एक ही बार आप यूज कर सकते हो मैन्युअली अगर आप कर रहे हो। बट अगर आप हमारा सिस्टम यूज कर रहे हो और वहां से आपको एआई अवतार जनरेट करना है, तो इनका प्राइसिंग अलग है। इसमें भी जेमिनाई की तरह इनका सिस्टम पे एज यू गो हो गया है, जिसमें आपको बस $5 का मिनिमम टॉप अप करना होता है, और वो उस $5 से अपना एपीआई यूज करना स्टार्ट कर देता है। मिनिमम $5 आपको डालना ही पड़ता है आपका एपीआई सिस्टम वर्क करने के लिए। आप एपीआई जनरेट तो कर लोगे, बट आपको अगर यूज करना है अपना हेजन का एपीआई, तो आपको $5 क्रेडिट करने पड़ेंगे, और वो तभी क्रेडिट कर सकते हो अगर आप अपना अकाउंट लिंक करते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने हेजन में लॉग इन किया हुआ है। अभी आपको बस पेमेंट सेटअप करने के लिए यहाँ पे आपके लोगो पे क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे आपको एपीआई का सेक्शन मिलेगा, एपीआई में जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है डिफॉल्ट में आपका एपीआई की जनरेटेड है। ये भी मैंने कवर कर रखा है हमारे एपीआई वाले वीडियो में, तो आप वहां से देख सकते हो कि रीजनरेट वगैरह कैसे करते हैं। मैं आपको यहाँ पे पेमेंट कनेक्शंस कैसे करते हैं ये बता रहा हूँ। एपीआई में जाने के बाद आपको बिलिंग में जाना है। बिलिंग में जाने के बाद आपको आपका कार्ड ऐड करना है। इधर आपको कार्ड ऐड करने के लिए बोलेगा, तो आप मिनिमम $5 डाल सकते हो, और फिर यहाँ पे ऐड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको, या फिर यहाँ से आप ऐड कार्ड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको $0 दिखेगा। तो कार्ड ऐड कर लेना है एक बार। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप अप करना है, मिनिमम $5 कर सकते हो। तो आप ऐड फंड्स करने के बाद ये ऑटोमेटिकली $5 आपके बैंक से डिडक्ट होके यहाँ पे आपको बैलेंस दिखा देगा। और यूसेज भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कितना क्या यूज हुआ है। तो इसका यूसेज ऐसा रहता है कि $1 इज इक्वल्स टू 1 मिनट ऑफ वीडियो। तो उसके हिसाब से आपको चार्ज बैठेगा। तो आप 30 सेकंड्स का करते हो तो $50 कॉस्ट लगेगी। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो रुपीज में, और आपको पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या आ रहा है। और यहाँ पे आप अपने यूसेज को ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में मैंने ऑलरेडी $4 यूटिलाइज कर रखा है $10 में से। तो ये करने के बाद आपका एपीआई सेटअप हो जाएगा, और आप अगर एग्जीक्यूट करते हो तो आपके वर्क फ्लो चलने लग जाएगी, अगर आपका हेजन का इशू होगा तो।
और लास्ट चीज है अपना सोशल मीडिया शेड्यूलिंग टूल, जो कि Zenio है। पहले हमारा गेटलेट था, गेटलेट का नाम चेंज होके अभी इसने Zenio कर दिया है। तो सब चीजें अंदर हमने जो प्रोवाइड किया है वो सेम ही है, बस इनका वेबसाइट थोड़ा चेंज हुआ है, इंटरफेस और बाकी सब चीज सेम ही है। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये मंथ में 20 फ्री पोस्टिंग देते हैं, पर इनका जो फ्री में जो सर्विस है वो आपको क्या मिलता है कि आप जब अपना AI अवतार एक्सपोर्ट करते हो और अपलोड करने पे जाते हो तो ये 720p क्वालिटी में अपलोड करता है, तो थोड़ा क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है। तो अगर आपको HD क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट करना है तो इनका पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले आपके अकाउंट पे क्लिक करना है, बिलिंग में जाना है। बिलिंग में जाकर यहाँ पे आपको दिख रहा है बिल्ड ऑप्शन है, एक्सेलरेट ऑप्शन है, अनलिमिटेड ऑप्शन है। तो आपको सबसे पहला वाला प्लान है ना, इसमें आप 10 सोशल सेट्स मिलते हैं और 120 पोस्ट मिलते हैं। सोशल सेट्स अलग रहते हैं, इट्स नॉट 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स, इट्स 10 सोशल सेट्स। एक सोशल सेट्स में सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स रहते हैं, ऐसे 10 सोशल सेट्स में आप 10 लोगों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल कर सकते हो। तो इसका कॉस्ट है $19 पर मंथ, जो कि अराउंड 2000 रुपया होते हैं। तो यहाँ से आप अपग्रेड करके अपने डिटेल्स डालकर इसको परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको 120 पोस्ट पर मंथ मिलता है।